समाधि ली तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर, किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को ही, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज उन्हें उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे शिवलिंग पर गिरकर इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव। अंततः सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित है? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर यह जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। यह सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे, अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से संसार को ज्योतिर्मय करेंगे।
श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। राजकुमार लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी। हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती। माता कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं, और आज आप सबका प्रेम लेकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की जय। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला। ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं, क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो, तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना प्रभु, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, आपके पुत्रों को भी उसी का दंश सता रहा है। क्षमा करे गुरुवर, किंतु पुत्र का मोह ही कुछ ऐसा है। समक्ष रहे तो मन आनंद से भर जाता है, और यदि ना हो तो आंखें भर आती है। आज मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अयोध्या को कभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी? क्या हमारा परिवार कभी चैन की श्वास ले पाएगा? क्या संकट, क्या परीक्षा और कष्ट की ये घड़ी कभी समाप्त हो पाएगी? कितना समय हो गया रघुकुल के अंशों ने साथ मिलकर आरती नहीं की। राम कुल और प्रजा के दायित्व को निभाने के लिए यात्रा पर निकला है। भरत उसके साथ युद्ध भूमि में है, और मेरे पौत्र वो तो आने वाले समय के लिए स्वयं को सज्ज करने के मार्ग पर अग्रसर है। गुरुवर, क्या हमारे जीवन में केवल वियोग का दुख लिखा है?
देवी, यह वंश, यह परंपरा केवल एक परिवार नहीं, एक धरोहर है, साक्षात नारायण की। ना ये परिवार साधारण है, ना परिवारजन। फिर आपके ये कष्ट सामान्य कैसे हुए देवी? रघुकुल सदा धर्म की धुरी रहा है और रहेगा। सूर्य वंश है ये। सूर्य स्वयं तपकर ही प्रकाश देता है। स्वर्ण के आभूषण को बनाने वाली भट्टी को आंच सहनी पड़ती है। जो संसार संवारने निकले हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चिंता त्यागिए और भक्ति कीजिए देवी। पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दुख की दुहाई में नहीं, केवल ईश्वर की आराधना में रमिए। नतमस्तक हो जाओ वीरो। हम भगवान विष्णु के बहुत प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। चलो कुश, अब संसार की दशा सुधारने वाले भगवान विष्णु के पूजन स्थल को सुधारे। पिताश्री, पिताश्री, प्रभु, पिताश्री, पिताश्री, पुत्रों, चाचा श्री, आयुष्मान भव।
प्रभु वो अष्टबाहु का अंत ही नहीं, श्रद्धा का नया अध्याय भी लिखा है लव कुश ने। अपने तप से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साक्षात वासुकी नाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 शब्दों में कहूँ प्रभु तो इनका भविष्य दिग्विजय में परिवर्तित हो रहा है। असंभव को संभव किया है तुम दोनों ने, मेरे शीश को गर्व से ऊंचा किया है तुम दोनों ने। और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करना तो मानव कर्म की पराकाष्ठा है पुत्रों। हमारी बातें तो हो गई, अब अयोध्या का समाचार सुनाइए ना पिताश्री। अयोध्या में सब कैसे हैं वहाँ? सुमित्रा दादी, कौशल्या दादी सब स्वस्थ है लवकुश वहाँ पे। और लक्ष्मण भैया वो कैसे हैं? अयोध्या सकुशल है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता अपने राम की प्रतीक्षा में है। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दे। जाइए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। भैया, इतने समय के पश्चात लवकुश से भेंट हुई, आज रात्रि हम यहीं रुक जाएं? अवश्य भरत। चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता अपने राम की प्रतीक्षा में है। तो क्या लक्ष्मण भैया अभी तक प्रभु श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी, क्या बात है? आपकी आंखों में दुख और मुख पे चिंता। अपनी पीड़ा अग्निदेव से नहीं, हमसे कहिए क्या हुआ? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा हूँ। मन कुछ घबरा सा रहा है, कुछ उचित आभास नहीं हो रहा। प्रभु को हृदय से लगाते ही उनके भीतर की अतः पीड़ा का आभास हुआ मुझे। पीड़ा? कैसी पीड़ा? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि प्रभु और भरत भैया हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अपने भीतर की पीड़ा हमसे कहने में कतरा रहे हैं। लवकुश और हनुमान को अभी लक्ष्मण का सत्य ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता समझ सकता हूं भैया मैं। यदि उन्हें सत्य का ज्ञात हुआ तो धर्म के जिस पद पे वे अग्रसर हैं, इससे कहीं पीछे ना हट जाएं। अपने संताप में वे कहीं धर्म की हानि ना कर बैठे। लवकुश से अधिक चिंता मुझे हनुमान की है। मेरे जीवन की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है, अपने प्रभु की सेवा और प्रभु श्री राम की रक्षा। और मुझे इस जीवन में जब जब किसी भी अनिष्ट का आपके प्रति आभास होगा, मैं तब तब प्रभु उस आभास का निवारण करूंगा। प्रभु की पीड़ा का कारण जानने का एक मार्ग है। क्या? अयोध्या। वहीं जाकर सत्य का भेद खुलेगा। मैं यूं गया और यूं आया। एक बार अपनी आंखों से अयोध्या और लक्ष्मण भैया को देख लूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण काका श्री को हमारा प्रणाम कहिएगा। और इतना तो हम भी जान गए, जब तक श्री राम भक्त हनुमान को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक न उनका पग रुकेगा और न चिंता। शीघ्र लौटिएगा हनुमान जी। रात्रि भोज में आपकी प्रतीक्षा रहेगी।
जय श्री राम। हनुमान, हनुमान कहाँ है? उसे भी बुला लो। न जाने उन्हें आप पे किस दुख का आभास हो रहा था, क्या चिंता खा रही थी उन्हें, जो वो अकस्मात ही लक्ष्मण काका श्री से मिलने अयोध्या की ओर बढ़ गए। भैया, लक्ष्मण तो अयोध्या में है ही नहीं। यदि हनुमान जी को सत्य का ज्ञात हो गया तो? नहीं अर्थात कहाँ गए लक्ष्मण काका श्री? क्या हुआ उनके साथ? प्रभु, 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 भैया, यूं किसी को बिना बताए अयोध्या जाने का क्या अर्थ था हनुमान? मुझे लगा मैं तुमसे छुपा लूंगा, किंतु ये कैसे भूल गया कि एक भक्त की श्रद्धा में भगवान को विवश करने की शक्ति होती है। हनुमान, मैंने तुम सबसे एक सत्य छुपाया है, और वो सत्य ये कि लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली है। का नहीं रोका था हनुमान, बहुत रोका था, किंतु मेरे लक्ष्मण ने ना रुककर इस संसार में धर्म और वचन का उदाहरण स्थापित किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, धर्म और वचन की स्थापना के लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज रहे। हनुमान, मैं जानता हूं दुख विराट है, किंतु ये समय टूटकर बिखरने का नहीं है। ये समय है स्वयं को संभालने का, हर संकट से लड़कर संसार की रक्षा करने का है। धर्म की स्थापना करना है, रघुकुल की रीत निभाना है। मेरा विश्वास करो हनुमान, और कोई समस्या नहीं है। ये अयोध्या और अयोध्यापति सकुशल है, इसलिए तुम चिंता छोड़ो और लवकुश के साथ दिग्विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। नहीं प्रभु, आप मुझे स्वयं से दूरी का दंश मत दीजिए। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। आप कहें या ना कहें, ये भक्त सब समझता है प्रभु। लक्ष्मण भैया के बिना आप कितने कष्ट में होंगे प्रभु। माता सीता, अब तो माता सीता भी नहीं है आपकी पीड़ा हरने के लिए।
प्रभु आप मुझे इस विकट घड़ी में स्वयं से पृथक मत कीजिए प्रभु। यदि आप हमारे कारण चिंतित हैं पिताश्री, तो आप व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहे हैं। वक्त से इस विकट घड़ी में भगवान के साथ उनका सुख मत छीनिए। देखिए ना, आपकी चिंता हनुमान जी के मुख पर प्रदर्शित हो रही है। उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हम पर विश्वास कीजिए और ऐसे एक भक्त की आस मत तोड़िए। हनुमान, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही हम पुरुषपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, युद्ध का शंखनाद करेंगे। और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आयुष्मान भव पुत्रो। अपने दिग्विजय को संपूर्ण करने के लिए सज्ज हो। सेना भी सज्ज है भैया। अपने दिग्विजय की मद में रघुकुल की रीत, सूर्यवंश की कीर्ति को मत भूल जाना पुत्रों। ये सदैव स्मरण रखना कि विजय केवल शस्त्र से ही नहीं, चरित्र से भी होती है। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। आयुष्मान भव। भरत, माताओं तक सूचना पहुंचा दी तुमने? जी भैया, संदेश भेजा जा चुका है। माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई, और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं, उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज हैं।
क्षण ही सही मन की शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र, हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया, ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं। ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त्य से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखो मेरी चाल, लो भैया सज जाइए। ऋषि अगस्त्य से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है।
इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है। जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, मायावी धूर्त हैं दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले, हर अंतर हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश, एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो उसे? कुंभकर्ण पुत्र देवावीर। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया, विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है।